ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर भयंकर रूप से देश में तबाही मची हुई है। बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश में कोरोना का खतरनाक विस्फोट। एक दिन में मिले 1,31,700 से ज्यादा मामले, 802 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। और वहीं दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई बेकाबू। लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद। जानेंगे यहाँ पर कहां पर लग चुकी है पाबंदियां। और वहीं दोस्तों, दिल्ली पुणे के बाद मुंबई से भी शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। रेलवे स्टेशन के ऊपर भारी भीड़ जमा हो चुकी है। मजदूरों में दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भयानक अंदेशा बना हुआ है। जिस तरह से 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट चुका है। 1,31,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में मिले हैं। और वहीं दोस्तों, अमेरिका के बाद पूरे विश्व में, पूरे संसार में भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहां पर कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। और वहीं दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 3 रात और 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन आज शुक्रवार से शुरू हो चुका है। और साथ ही लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि शादी समारोह में सिर्फ और सिर्फ 10 मेहमान ही बुला सकते हैं। 10 मेहमानों की अनुमति ही दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना वायरस का जो प्रमुख लक्षण था ना, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद लेने में तकलीफ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सभी लक्षण नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी के चलते देश में खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले से ज्यादा यहाँ पर नए लक्षण सामने आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ पर कल देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करी, बैठक करी, और उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तो उसके बारे में जानेंगे अपडेट के साथ। और वहीं देश और दुनिया के कोरोना के हालात पर डालते हैं एक नजर। ऐसे में 5-7 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा आंकड़ों की तरफ। दोस्तों, भारत देश में कोरोना का खतरनाक विस्फोट। एक दिन में 1,31,787 नए मरीज, 802 मरीजों की हो चुकी है मौत। तो देश में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। कोरोना वायरस हर रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और दोस्तों, यह लहर कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,787 पर पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों, देश में कुल मरीजों का जो आंकड़ा है ना, वो 1,30,57,000 को पार कर चुका है। साथ ही दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 802 मरीजों की जान गई है। और अब तक मरने वालों की कुल संख्या जो बढ़कर 1,67,000 को पार कर चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 ऐसे राज्य हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल का नाम इसमें शामिल है। और यहाँ पर दोस्तों, कल गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक ली। और बैठक में कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को फॉलो करने का आदेश जारी किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई बेकाबू। लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज सब कुछ हो चुके हैं बंद। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहाँ पर कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन, तो कई राज्य अपने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। और इन सब के बीच देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियां और तेज कर दी है। लोगों को एहतियात बरतने और अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइंस भी जारी करी है। मध्य प्रदेश से ताजा खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आज रात 6 बजे से ही सख्त लॉकडाउन का ऐलान घोषित कर दिया है। संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में। और इसी बीच अभी गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है कि गोरखपुर में बिना मास्क पकड़े जाने पर मिलेगी यह सख्त से सख्त सजा। तो दोस्तों, अब तक लगभग सभी राज्यों में बिना मास्क पकड़े जाने पर चालान बनाने का आदेश जारी किया था। लेकिन यहाँ पर एक नया आदेश जारी हुआ है कि बिना मास्क पहनकर कोई भी लोग अगर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने जाते हैं तो उनको दवा नहीं दी जाएगी। ये जो आदेश है ना, वहाँ के कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई दुकानदारों ने भी शपथ ले ली है कि दोस्तों अब बिना मास्क किसी भी दुकानदार को जो है ना, किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। केवल मास्क होगा तभी दोस्तों सामान दिया जाएगा। और इसी बीच अभी की दोस्तों बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में कोरोना का कोहराम। सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर हुए कोरोना के पॉजिटिव। तो देश में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ना, वो अपना कहर बरपा रही है। देश में दैनिक मामलों को लेकर पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और जहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में चिंताजनक बने हुए हैं। दिल्ली में दोस्तों सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर जो है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप खुद सोच लीजिएगा कि डॉक्टर कितनी सावधानी बरतते हैं और उनको हर चीज का पता रहता है कि वायरस किस तरह से अटैक करता है। वो पीपी किट पहने हुए ही रहते हैं, फिर भी दोस्तों कोरोना वायरस ने उनको अटैक में ले लिया है, चपेट में ले लिया है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और वहीं सालासर मंदिर से बड़ी खबर आ रही है कि सालासर मंदिर में दर्शन के लिए लानी होगी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। तो अगर आप भगवान सालासर के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो दोस्तों
जब तक आपके पास कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तब तक आपको सलासर भगवान पर दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। कई राज्यों में थूकने के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है और इस बीच देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कहीं पर तो लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। जानते हैं किन किन राज्यों में किन किन शहरों में लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है, पूरी डिटेल यहाँ पर संक्षेप में जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे पहले लॉकडाउन पिछले साल किस महीने में लगा था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में सबसे फर्स्ट में जो लॉकडाउन लगा था वो पिछले साल किस महीने में लगा था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के जिस तरह से हालात बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर सरकार ने कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन तो कई राज्यों में आंशिक पाबंदियां लगा दी गई है। और इसी क्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में राज्यव्यापी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु में आंशिक पाबंदियां लागू है। देश में 2 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ पर ऐसे राज्य है जहाँ पर कई इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन का टोटल लॉकडाउन का ऐलान जारी कर दिया गया है। बाकी कई राज्यों में रात 10 बजे तो कई जगहों पर रात 8 बजे, कई जगहों पर रात 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है जो कि यहाँ पर शनिवार और रविवार को लागू रहेगा। गुजरात के 28 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। उड़ीसा के 10 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। और इसी बीच अभी भी की बड़ी खबर आ रही है कि चाइना की वुहान लेब में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है। वहाँ पर चावल और कपास में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का सबूत मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली, पुणे के बाद दोस्तों मुंबई से शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी। तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तो लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई है। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों में अपने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगा दी है। और ऐसे में लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देख प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ है। हर कोई अपने घर पर लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर है उनको कहीं अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाएंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खड़े उत्तर प्रदेश के संजय यादव ने बताया, पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सब काम बंद हो गया था, घर जाना भी मुश्किल था, इसलिए इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और समय से अपने घर लौटने की तैयारी में है। हालांकि इसी बीच बीते दिन दोस्तों भारत देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा करी और साथ ही कहा कि अभी भारत देश में संपूर्ण लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू ही काफी है। और सरकारों को दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग के ऊपर जोर देने की जरूरत है। और वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के IIT रुड़की में 90 छात्र जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जहाँ पर हॉस्टल के इलाकों में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। IIT रुड़की से दोस्तों 90 छात्र जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं फिर से जिस तरह से कोरोना वायरस से डरा रहा है ना, हर रोज नए मामले से सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए आज हर्षवर्धन जी जो है ना वो दोस्तों हाई लेवल मीटिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से भले ही इनकार कर दिया हो, मना कर दिया हो, लेकिन बिगड़ते हालात ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ना वो आज एक हाई लेवल मीटिंग में अध्यक्षता करेंगे। और ये बैठक कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों से लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ की जाएगी। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अलग अलग मिनिस्टर मंत्री लोग है ना, उनके साथ भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी जो है वो दोस्तों चर्चा करेंगे। हालांकि इसके बीच आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या देश में जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, 1,31,000 से ज्यादा मरीज एक बार में आ चुके हैं एक दिन में, और 800 से ज्यादा लोगों ने एक दिन में अपनी जान गंवा दी है। पिछले साल जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया था ना, उस समय दोस्तों कितने मरीज आ रहे थे? केवल 5,000 4,000 इस तरह से मरीज सामने आ रहे थे, और अब आज 1.25 लाख से ज्यादा मरीज पार हो चुके हैं एक दिन में आने में। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या देश में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? क्या देश में सख्त पाबंदियां लगनी चाहिए या नहीं? मेरी राय में दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन के अंतर्गत जनता काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन लगा था ना, जनता परेशान हो चुकी थी। ऐसे में अपने को कोरोना वायरस से बचने के उपायों पर एहतियात बरतना चाहिए और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को खुद को जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों शादी समारोह में मेहमानों की भीड़ उमड़ती है और लोग बाग जो है ना वो दोस्तों मास्क किस लिए पहनते हैं? मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है मास्क गले पर लटका कर रखते हैं, जैसे ही सामने कोई पुलिस वाला नजर आता है मास्क फटाफट से अपनी नाक और होंठ पर चढ़ा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप पुलिस वालों के डर से मास्क नहीं पहने, बल्कि कोरोना वायरस को रोकने के लिहाज से मास्क पहने। और इसी बीच जान लेते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो मुंह का स्वाद खोना ही नहीं है कोरोना वायरस का लक्षण। कोरोना वायरस महामारी के नए लक्षण हुए रिलीज। तो कोरोना महामारी के हमले से देश एक बार फिर से कांप रहा है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और यही कारण है कि ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ताजा खबर ये आ रही है कि कोरोना वायरस जो है ना वो लगातार अपने रूप बदल रहा है। इससे लक्षण भी
भी बदल रहे हैं। पहले कहा गया था कि मुंह का स्वाद खोना भी कोरोना वायरस का एक अहम लक्षण है, वहीं ताजा रिपोर्ट में कहा गया कि मुंह से जुड़ा ये मात्र एक लक्षण नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना के कई लक्षण अनजान है, जिससे कि मुंह का स्वाद खोना, बार बार मुंह सूखना, घाव होना आदि शामिल है। और वहीं मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमेशा से ही कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करें, भीड़ वाली जगह पर न जाएं, हमेशा मास्क पहनकर रखें, अपने हाथों को दोस्तों सैनिटाइजर से नहीं तो कम से कम साबुन से तो धोते ही रहिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है, जो कि दोस्तों हमारी अपने समाज की, अपने परिवार की और अपने देश की सुरक्षा कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए